स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी का न्यू सिलेबस 2025, जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, हिंदी का यही सिलेबस है। इसी सिलेबस की अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है 100 नंबर की। जिस भी बच्चे को सिलेबस अगर जानकारी नहीं है तो तैयारी करने में दिक्कत होगा, इसलिए तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस जानना बेहद जरूरी है। तो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। और यहाँ पे देखिए बाबू, क्लास 12 का जो हिंदी है, ये आपका सिलेबस जो होने वाला है ये 2 खंड में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे जो पहला खंड होगा क होगा, ठीक है ना। इसके ठीक बाद यहाँ पे हम लोग खंड ख के भी बारे में बात करेंगे लाइन वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए खंड जो क आएगा बाबू हिंदी में, ये आप 7 प्रश्न आएगा। कितने प्रश्न आएगा? 7 प्रश्न आएगा इसमें। और ये जो प्रश्न होगा सातों मिलके 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का। सेम ऐसे ही खंड ख भी जो आएगा, इसमें भी 7 ही प्रश्न रहेंगे पेपर में, 7 ही प्रश्न रहेंगे। और ये भी जो प्रश्न होगा सातों मिलकर के 50 नंबर का आएगा। यानी कि आपका जो हिंदी का पेपर बनेगा ये कितने अंक का होगा? तो ये 100 नंबर का, यानी कि 100 अंक का हिंदी का पेपर आएगा। अब देखिए खंड वाइज आपको सिलेबस बता रहा हूं। सबसे पहले जो खंड क होगा, इसमें आपका जो पहला प्रश्न आएगा, कैसे तैयारी करना है, किस तरीके का प्रश्न पूछेगा, एक एक चीज को क्लियर समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न होगा, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, यानी कि गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग, प्रवर्तक, लेखक एवं उनकी रचनाएं जो होगी, ये उसी से आधारित वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा, ठीक। ये जो होगा बहुविकल्पी एक, यानी कि एक नंबर का 5 प्रश्न रहेगा टोटल। आपके बहुविकल्पी एमसीक्यू जो होगा ये 5 बहुविकल्पी पूछा जाएगा। देखिए 5 नंबर का ये केवल बहुविकल्पी पहला, यानी गद्य साहित्य से प्रश्न पूछा जाएगा। गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी आएगा, ठीक है। इसके ठीक बाद दूसरा जो प्रश्न आपका आएगा, हिंदी काव्य साहित्य का विकास जो है, उसी से विभिन्न कालों के प्रवर्तक जो है कवि और उनकी प्रमुख कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि दूसरा जो प्रश्न आएगा ये आपके काव्य साहित्य से, किससे आएगा? काव्य साहित्य से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी 5 बहुविकल्पी, एक नंबर के 5 बहुविकल्पी रहेंगे और ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे। यानी कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न जो होगा, देखिए पहला गद्य साहित्य से 5 विकल्पिक प्रश्न पूछेगा, ऐसे ही दूसरा जो प्रश्न होगा काव्य साहित्य से, ये भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा, 5-5 नंबर का। यानी कि पहला और दूसरा मिलके आपके 10 नंबर का केवल बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो होगा तीसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा बाबू, ये ध्यान से देखिएगा। तीसरा जो प्रश्न होगा यहाँ पे, पाठ्यक्रम में आधारित गद्यांशों पर आधारित, जो निर्धारित किया गया है, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके गद्यांश के थ्रू पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका पाठ जो होने वाला है गद्यांश पे आधारित, कौन कौन सा पाठ है, यानी टोटल 6 पाठ, 6 पाठ को अच्छे से पढ़ना है। इसी में से आपको गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश में क्या क्या मेन चीज होता है उसको समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहला पाठ है आपका राष्ट्र का स्वरूप। पहला पाठ जो होने वाला है राष्ट्र का स्वरूप होगा, और इसकी राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? याद करके रखना है बाबू, क्योंकि देखिए आपको बता दूं कि राष्ट्र के स्वरूप में जो भी गद्यांश दिया है उस गद्यांश को पूछेगा ना कि यानी कि संदर्भ पूछेगा, या उस तरीके से पूछ सकता है कि पाठ का नाम और इसका लेखक का नाम बताइए। तो आपके राष्ट्र के स्वरूप जो चैप्टर है, इसके राइटर कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये आपको याद रखना है, संदर्भ की तरफ काम आएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है आपका गद्यांश वाला, ये अशोक के फूल है। अशोक के फूल जो चैप्टर है, इसके राइटर कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है बाबू? तो ये अशोक के जो फूल है इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं इसको, ठीक। इसके बाद तीसरा प्रश्न, भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न जो आएगा, चौथा चैप्टर जो है तेजस्वी मन के संपादित अंश। ध्यान समझिएगा, तेजस्वी मन के संपादित अंश जो है इसके राइटर कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। कौन है बाबू? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। किसके राइटर? तो तेजस्वी मन के संपादित अंश के लेखक
एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। इसके बाद 5 नंबर चैप्टर जो होगा रॉबर्ट नर्सिंग होम में, यानी कि ये भी जो आप देख रहे हैं बाबू, ये भी आपका चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से गद्यांश हर एक साल पूछता है। यानी कि रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है इसके राइटर कन्हैया लाल मिश्र, इसको प्रभाकर जी भी बोलते हैं। कन्हैया लाल मिश्र को क्या बोला जाता है, प्रभाकर जी भी बोला जा सकता है, क्योंकि बहुविकल्पी में प्रभाकर भी ऑप्शन में दे सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि रॉबर्ट नर्सिंग होम के राइटर कौन है, कन्हैया लाल मिश्र जी या प्रभाकर जी उनको बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद 6 नंबर पार्ट जो है यहाँ पे देखिए, निंदा रस, निंदा जो रस है इसके राइटर कौन है, हरिशंकर प्रसाद जी हैं, क्योंकि निंदा रस जो है आपका एक गद्यांश का पाठ है। ठीक है, गद्य साहित्य से पाठ दिया गया है, इसके राइटर कौन है, हरिशंकर प्रसाद जी हैं। इस तरीके से आपका तीसरा जो है ये गद्यांश के पाठ हैं। आपको मेन इसमें क्या चीज याद रखना है, पाठ, पाठ का नाम क्या है और पाठ के लेखक कौन है। बस 2 चीज आपको याद रखना है कि राष्ट्र का स्वरूप जो है इसके राइटर कौन है, तो वासुदेव अग्रवाल। क्यों याद करना है, क्योंकि जब गद्यांश देगा इस पाठ में से तो पूछेगा ना कि पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम बताइए, तो याद रखेंगे ना ट्रिक से कि हाँ राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, तो वासुदेव अग्रवाल जी। तो संदर्भ भी पूछ सकता है, पाठ का लेखक और लेखक का नाम भी पूछ सकता है, इस तरीके से तो याद रखेंगे तो फायदे रहेगा। इस तरीके से तीसरा खत्म। अब यहां से जो होगा चौथा में जो होगा वो पद्यांश से रिलेटेड होगा, तो यहां से आप चौथा देख सकते हैं। आप जो चौथा प्रश्न आएगा बाबू आपका यहां पे लिखा रहेगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित, यहां पे देखिए 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पद्यांश के आपके कितने चैप्टर पढ़ने हैं और इसी पे आधारित आपको पद्यांश दिया जाएगा। उस पद्यांश में से उसका संदर्भ लिखना होता है और उस पद्यांश के पाठ का नाम बताना होता है। चलिए सबसे पहले देखिए आपके पहला जो पाठ होगा इसमें पवन दूतिका, पवन दूतिका वाले चैप्टर को किसने लिखा है, यहाँ पे इसके कवि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिखे हैं इसको। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो पाठ आप देख रहे हैं कैकेयी का अनुताप यानी कि गीत, ये कौन लिखे हैं इसको, तो मैथिली शरण गुप्त जी लिखे हैं। इसके कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी इस पाठ को लिखे हैं। इसके बाद तीसरा जो आप देख पा रहे हैं बाबू श्रद्धा मनु गीत, इसके राइटर कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। इसके कवि कौन है, तो श्रद्धा मनु के जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं इसको। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देख रहे हैं नौका विहार, नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा ये लिखा गया है। इसके बाद गीत जो जिसने लिखा है, ये गीत जो है महादेव वर्मा जी का ये है। ठीक है ना, महादेव वर्मा जी ने इसको लिखा है। इसके बाद 6 नंबर अभिनव मनुष्य यानी कि पूर्वा उर्वशी जो लिखे हैं इसको रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ये लिखा गया है। इस तरीके से आपको तैयार करके रखना है, इतना पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद 7 नंबर जो है मैंने आहुति बनकर देखा यानी कि हिरोशिमा जो है इसके राइटर सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे जी लिखे हैं। तो ये आपके यानी कि 4 नंबर प्रश्न में पूछे जाएंगे जो कि पद्यांश से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। ये पद्यांश के टोटल 7 चैप्टर हैं, ये 7 चैप्टर को आपको पद्यांश के 7 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। और ये 7 जो चैप्टर है ना इसके राइटर जो कवि हैं पवन दूतिका के अयोध्या सिंह उपाध्याय और कैकेयी का अनुताप जो है मैथिली शरण गुप्त जी, इन पूरे को अच्छे से तैयार करके रखना कि किसके राइटर कौन है और इसी पे आधारित आपको पद्यांश दिया जाएगा। जैसे कि सेम गद्यांश 3 नंबर में मिला था वैसे ही पद्यांश दिया जाएगा। इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न रहेंगे और ये 10 नंबर का पेपर में आता है, 2-2 करके 2 गुणे 5 यानी कि 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न 5 रहेंगे। तो कितने नंबर हुआ बाबू, 10 अंक केवल पद्यांश से और 10 अंक गद्यांश 3 नंबर से। ठीक है। अब यहाँ से 5वां जो प्रश्न नंबर जो आपका क्वेश्चन आएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 नंबर जो क्वेश्चन आएगा इसमें क भी आएगा, इसमें ख भी, यानी कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो आएगा क और ख यानी कि 10 नंबर के केवल आएंगे, क और ख मिलके 5-5 नंबर के रहेंगे। कैसा पूछेगा प्रश्न देखिए ध्यान से, यानी कि पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक यानी कि साहित्यिक परिचय एवं कृतियां जो होती है उनको लिखने के लिए पूछता है, यानी कि लेखक का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखना होता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बस इसी को आप तैयार कर लेंगे तो आपका यहाँ पे 5 नंबर तैयारी हो जाएगा। जैसे कि एक हो जाएंगे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक लेखक है और इन लेखक का जीवन परिचय के साथ में साहित्यिक परिचय लिखना होगा। और दूसरा नंबर देख पा रहे हैं बाबू वासुदेव अग्रवाल जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का भी तैयार कर लेना। इसके बाद जो है
तीसरा जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम का भी अच्छे से आप जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय तैयार कर लेंगे तो आपका 5 नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 2 का मतलब हुआ 5 नंबर। आप लिखेंगे जीवन परिचय 3 नंबर, साहित्यिक परिचय 2 नंबर, यानी टोटल मिलके 5 नंबर का केवल लेखक का जीवन परिचय के साहित्यिक परिचय लिखना होगा। इसके बाद 5 की ख में देखिए क्या पूछेगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियां भी लिखना है। ध्यान समझिएगा, 5 की ख जो प्रश्न पूछेगा बाबू, इसमें कवि का जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय रचना भी लिखना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे पहला बताया हूँ हरिऔध जी का, हरिऔध जी का आप यहाँ पे अच्छे से तैयार कर लेना जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय। इसके बाद यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी जो दिख रहे हैं ना, जयशंकर प्रसाद जी के भी बारे में अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद यहाँ पे तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बाबू। इसके बाद चौथा जो बताया हूँ महादेवी वर्मा, यानी कि 4 यहाँ पे कवियों का नाम बताया हूँ, यानी कि हरिऔध जी, जयशंकर प्रसाद जी, यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत, इसके बाद जो है महादेव वर्मा, ये कवि हैं और इन कवियों का साहित्यिक परिचय एवं उनका क्या देना है, कृतियां देना है, जो कि 3 गुणे 2 का मतलब 5 नंबर का ये भी होगा। यानी 5 नंबर प्रश्न में लेखक का क नंबर में आएगा, लेखक का ख नंबर में आएगा आपका किसका, तो कवि का जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय। अच्छे से इसको तैयार कर लेना। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर पेपर में प्रश्न पूछेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग बाबू, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेगा इसमें कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर प्रकाश, यानी कि डालना है, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। और ये आपको किस टाइप से लिखना है, किस पे आधारित होता है, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया है ध्रुव यात्रा पे आप सारांश लिखेंगे, ध्रुव यात्रा पे कहानी का सारांश लिखेंगे। और यहाँ पे इसको शब्द की जो सीमा है कितना लिखना है, तो अधिक से अधिक 80 शब्दों में ही लिखना है, इसको ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। 80 शब्दों में इसको लिख देना, इसकी कहानी का सारांश। दूसरा देखिए पंच लाइट, पंच लाइट के भी बारे में आप अच्छे से समझ के एक एक स्टेप को अच्छे से इसके बारे में समझ के तब से इसके सारांश लिखेंगे। इसके बाद बहादुर, बहादुर जी देख रहे हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर में, ये हर एक साल, ये दोनों हर एक साल यानी कि 100% पूछे जाते हैं। और तीसरा के बाद चौथा देखिए शिवानी और लाठी, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, 100% पेपर में यही पूछे जाते हैं, इससे अलग कुछ सिलेबस आई नहीं तो कहां से पूछेगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है, उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, ये 5 नंबर का केवल प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर, 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद 7 नंबर जो प्रश्न आएगा ना, वो स्वपठित खंड काव्य के आधार पे आता है। स्वपठित खंड काव्य का मतलब हुआ कि आपके जिले वाइज, आपके यूपी में जितने भी जिले हैं ना, 75 जिले हैं ना बाबू, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75, और सभी जिलों में एक ग्रुप बना है, जैसे कि 10 से लेकर के 12 जिलों को एक साथ जोड़ करके, और उस जिला में 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जिस जिले से हैं उसके हिसाब से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आप मान लीजिए कि बलिया जिला से मैं हूं, तो आप किस जिले से कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी मालूम चले कि किस जिले से आप पढ़ रहे हैं बाबू, ठीक। तो आपके जिले के वाइज ग्रुप बना करके उसमें 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए उसको भी मैं, जो आप प्रश्न देख पा रहे हैं, ये बोला था ना कि पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य के आधार पर कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना होता है। ये 80 शब्दों में लिखना है, 80 शब्द में लिखेंगे 5 नंबर मिलेगा। देखिए किस तरीके से, जैसे कि मुक्ति यज्ञ, मुक्ति यज्ञ से आप जिस जिले से हैं उसके हिसाब से आपको बताया जाता होगा, कोचिंग वगैरह कहीं भी पढ़ते होंगे। सत्य की जीत, सत्य की जीत पे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। 3 प्रश्न ऑप्शन में रहेंगे, आपको 2 प्रश्न ऑप्शन में रहेंगे, दोनों में से किसी एक पे लिखना होगा, ठीक। इसके बाद रश्मि रथी, जिस जिले से, हाँ आपके लिए वो क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है आलोक पर्व, यानी आलोक प्रवृत्ति और त्यागपथी से भी तैयार कर लेना। इसके बाद श्रवण कुमार, आपको जिस जिले से उसी के विषय में पढ़ना है। हम बलिया जिले से हैं, तो बलिया जिले वाले बच्चे जो हैं ये सत्य की जीत के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, 5 नंबर का रहेगा। तो आप जिस जिले से उसके हिसाब से आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपके कितने खंड क से प्रश्न थे, टोटल 7 प्रश्न मैंने बताया कि किस टाइप से पूछे जाएंगे, और ये 7 प्रश्न केवल मिलके 50 नंबर के आएंगे, 50 अंक के केवल आएंगे। ये खंड क था बस। अब यहां से जो खंड ख स्टार्ट होगा बाबू, ये खंड ख आपके संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब अब उसके भी बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है।